फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव और जैसा कि आप सबको पता है कि हर सप्ताह मैं आप सबके लिए लेकर आती हूं एक मोटिवेशनल स्टोरी। जी हाँ, इस बार भी लाई हूं आप सबके लिए एक और कहानी। और आज की कहानी का नाम है हमेशा कोशिश करते रहें। एक बार की बात है, एक बार एक महात्मा जी थे। वो एक गांव से दूसरे गांव में जाते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो अपने शिष्य के साथ दूर के गांव में जा रहे थे। चलते चलते शाम होने को आई थी। महात्मा जी के मन में आया क्यों ना आसपास ही आज रात बिताई जाए और सुबह होने पर दूसरे गांव के लिए प्रस्थान किया जाए। महात्मा जी ने आसपास नजर दौड़ाई तो उनको चारों तरफ खेत ही खेत दिख रहे थे। हाँ, फिर ध्यान से उन्होंने देखा तो थोड़ी सी दूर एक छोटा सा घर उनको दिखाई दिया। महात्मा जी ने सोचा क्यों ना आज रात यहीं बिताई जाए। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया और उस घर की तरफ वो चल पड़े। जैसे ही घर के पास पहुंचे वहां उनको एक व्यक्ति दिखाई दिया। महात्मा जी के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि वो यहाँ पर अपनी पत्नी, माता और अपनी बेटी के साथ रहता है। इसके बाद गुरुदेव जी ने पूछा कि चारों तरफ खेत तो खाली पड़े हैं, तुम अपना गुजारा कैसे करते हो। महात्मा जी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी, मेरे पास एक भैंस है, मैं उसका दूध बेचकर और अपने घर का गुजारा कर लेता हूँ। इस तरह से हम अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे हैं। इसके बाद महात्मा जी ने उसको सारी बात बताई तो उस व्यक्ति ने भी हामी भर ली और इसके बाद महात्मा जी अपने शिष्य के साथ उसी घर में ठहर गए। जैसे ही रात काफी बढ़ चुकी थी, सब लोग सो चुके थे, महात्मा जी अचानक उठे और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि अब हम यहाँ से चलते हैं। शिष्य ने बोला कि आप तो सुबह चलने के लिए कह रहे थे। महात्मा जी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया और जैसे ही शिष्य चलने लगा, महात्मा जी ने कहा इस व्यक्ति की जो भैंस बंधी हुई है उसको खोलकर ले आओ। इस पर शिष्य से फिर नहीं रुका गया। उसने कहा महात्मा जी, आपने तो मुझे जीवन भर ईमानदार रहने, सत्य का पालन करने और चोरी ना करने का ज्ञान दिया था, आज आप मेरे ही हाथों से चोरी करवा रहे हैं। इसके बाद महात्मा जी ने कुछ नहीं सुनना था, उन्होंने कहा जैसा कह रहा हूं वैसा करो। शिष्य क्या करे, अब गुरुदेव की बात माननी थी। उसने भैंस को वहां से चुराया और वो दोनों वहां से चल दिए। काफी आगे जाकर महात्मा जी ने शिष्य को कहा कि इस भैंस को यहीं पर छोड़ दो। इसके बाद वो इस भैंस को छोड़कर अपने दूर जो गांव में जाना था उस तरफ वो चले गए। बहुत साल बीत चुके थे, लेकिन उस व्यक्ति के मन में, जो शिष्य था, उसके मन में बार बार ये गिल्टी फील होती थी कि मैं चोरी करके आया, उन लोगों का पता नहीं क्या हुआ होगा, मुझे एक बार जाकर देखकर आना चाहिए, उनसे माफी मांगकर आना चाहिए। इसके बाद उसने एक दिन जाने का निश्चय कर लिया। शिष्य वहां से चला और उसके बाद वहीं पर जाकर पहुंचा तो उसने क्या देखा, चारों तरफ बाग बगीचे हैं, खेत लहला रहे हैं और उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि पहले वाली जगह कहाँ जा चुकी है। इसके बाद उसने धीरे धीरे आगे चलना शुरू किया। उसको बहुत ही बड़ा एक घर दिखाई दिया। वहां पर उसने सोचा कि इसमें जाकर पता करता हूं। जैसे ही ये शिष्य उसके अंदर गया, इसने क्या देखा कि वही व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था और हैरानी की बात यह थी कि उस व्यक्ति ने भी शिष्य को पहचान लिया था। इसके बाद शिष्य ने पूछा कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, ऐसा जीवन में बदलाव कैसे हुआ, ये सब कुछ कैसे नया नया दिखाई दे रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जिस दिन तुम महात्मा जी के साथ मेरे घर आए थे, उसी रात को पता नहीं मेरी भैंस चोरी हो गई थी या कहाँ चली गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया। और जैसे ही मैंने अगले दिन उठकर देखा तो मैं बहुत ही परेशान हो चुका था। मुझे लग चुका था कि मेरी जिंदगी उजड़ चुकी है, अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जीवन का गुजारा करना था तो मैंने क्या किया कि लकड़ियां काटना शुरू कर दिया और उनको बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे लगा इनसे तो मेरा जीवन ठीक से यापन नहीं हो रहा है, तो मैंने धीरे धीरे पैसे जोड़ने शुरू किए। फिर उसके बाद कुछ पैसे जुटाकर मैंने खेत में बीज बो दिए और इसके बाद धीरे धीरे एक खेत से दूसरे में, तीसरे में, और इस तरह से मैंने उसी कमाई से बार बार बीज बोना शुरू करा और खेत मुझे कमाई देते रहे। मैं मेहनत करता रहा। उसके बाद आपको ये आज बड़ा सा घर, ये चारों तरफ बाग बगीचे और ये लहलाते हुए खेत दिखाई दे रहे हैं। अगर उस दिन मेरी भैंस नहीं गई होती या चोरी नहीं हुई होती तो मैं आज भी वही जीवन जी रहा होता। तो मेरा तो उस व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद, अगर किसी ने मेरी भैंस चुराई है या मेरी भैंस वैसे ही गई है। सिर्फ इतना सुनना था कि उस शिष्य को अपने गुरुदेव द्वारा किया हुआ काम पूरी तरह से समझ आ चुका था। अब उसको लग चुका था कि गुरुदेव ने जो चोरी करवाई थी मुझसे वो बिल्कुल गलत नहीं करवाई थी, बिल्कुल ही सही करवाई थी। नहीं तो ये व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठे ऐसे ही जीवन अपना काट रहा था। तो देखा बच्चों और दोस्तों,
हमें भी इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ यही शिक्षा मिलती है कि हम भी केवल उसी पर ना रुके रहें, हम भी लगातार मेहनत करते रहें। आप सबके अंदर बहुत ही बेहतरीन काबिलियत है। मैं यहाँ पर बच्चों को भी कहना चाहूंगी, विद्यार्थियों को कहना चाहूंगी कि आप लोग भी हर रोज कोशिश करते रहें, परिश्रम करते रहें, एक ना एक दिन फल अवश्य मिलेगा। अंत में केवल 2 ही लाइनों के साथ अपनी कहानी को विराम देना चाहूंगी। हमेशा याद रखें कि इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप सब लोग यूं ही कोशिश करते रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ यूं ही बने रहें। और हाँ, अगर मेरी कहानियां आपको पसंद आती हैं तो एक लाइक तो बनता है। आप लाइक भी करें, कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरी पुरानी और पहले की कहानियां भी सुनना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप वहां पर मेरी कहानियां देख सकते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।